हरे कृष्णा। दामोदर लीला सीरीज के एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। तो हमने अभी तक देखा कि यशोदा मैया स्वयं दही को मथ रही हैं। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथा स्वयं दधी। सारी दासियों को दूसरे काम में लगा के वो स्वयं दही को मथ रही हैं। कृष्ण के लिए माखन बना रही हैं पद्मगंध गायों के दूध से। और साथ में क्या कर रही हैं? यानी यानी ह गीतानि तद बाल चरितानि च दधी निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायता। दही निर्मंथन के समय भगवान का स्मरण कर रही हैं और उनकी बाल लीलाओं को गीत के फॉर्म में बना के उसको गा रही हैं। उसके बाद हमने देखा सुखदेव गोस्वामी यशोदा मैया का विवरण देते हैं और एक्सटेसी से इतने बर्स्ट आउट हो जाते हैं कि जहां पे वो 18 सिलेबल के श्लोक बोल रहे थे वहां से इमीडिएटली वो जंप कर जाते हैं और 17 सिलेबल का श्लोक बोलने लगते हैं। सौमं वासा पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्र नद्धम पुत्र स्नेहा स्नुत कुच युगम जातकंपम च सुग्रो रज्ज्वाकर्षा श्रम भुज चलत कनकनौ कुंडले च स्विन्नं वक्त्रं कबर विगलन मालती निर्ममंथा। क्या होता है? क्षौमम वासः जलो सैफरन सिल्कन क्लॉथ है उनके। पृथु कटी तटे बिभ्रति सूत्र नद्धम, उन्होंने अपने कमर देश में एक बेल्ट बांध रखी है, करधनी जैसी बांध रखी है। बिभ्रति सूत्र नद्धम पुत्र स्नेह स्नुता कुच युगम जात कंपम चसुक, उनकी पूरी बॉडी शेक कर रही है, उनके हाथ के बैंगल्स हिल रहे हैं, करताल जैसा साउंड बजा रहे हैं, उनके मुख से भगवान की ग्लोरीज निकल रही हैं, उनके चेहरे पे पसीने की बूंदें हैं और उनके बाल से पुष्प गिर रहे हैं। मालती निर्ममंथ, और वो मथ रही। फिर क्या होता है? ताम स्तन्य काम आसाद्य, उनके स्तन कामना करके वहां पहुंचते हैं कृष्णा जो कि सो रहे थे पास वाले रूम में। ताम स्तन्य काम आसाद्य मतनंतीम जननीं हरि गृहीत्वा दधि मंथानम न्यषेधत प्रीतिम आवाहन, कि प्रीति का आवाहन करते हुए, प्रीति का एक्सचेंज करते हुए वो सीधे दधी को, जो मथने वाली रॉड है, उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मुझे आप स्तनपान कराइए। अब ये चर्निंग प्रोसेस बंद कीजिए। क्यों बंद कराई उन्होंने? उसके हमने बहुत सारे रीजन देखे। उसके बाद कृष्णा मैया के ऊपर चढ़ जाते हैं। तम अंकमारूढ़म अपाययत्स्तनम स्नेहा स्नुतम सुस्मितमीक्षति मुखम अतृप्तमुत्सृज्य जवेन सायया उत्सिच्यमाने पयसि त्वधिश्रिते। क्या होता है? तम अंकम आरूढ़म, उनके अंकम में, उनके गोद में आरूढ़ हो जाते हैं कृष्णा। अपाययत स्तनम, उनका स्तनपान करने लगते हैं। और स्नेहा स्नुतम सुस्मितम ईक्षति मुखम, मैया स्नेह से भरी हुई हैं और कृष्ण के मुस्कुराते हुए चेहरे को देख के खुद भी मुस्कुरा रही हैं। तभी क्या होता है? जो पैन में, ओवन पे जो पैन रखा हुआ था उस पे जो मिल्क था वो ओवर बॉयल होने लगता है। और हमने देखा था क्यों ओवर बॉयल होने लगता है, क्योंकि वो भी पर्सनैलिटी है, थिंकिंग कि मैं यहाँ तप रहा हूँ और ना तो मैया तृप्त हो रही है ना कृष्ण तृप्त हो रहे हैं, तो लेट मी जंप टू फायर। तो उत्सृज्य जवेना, जल्दी से, उत्सिच माने पयसी तो अधिष्ठित है, जो ओवन पे मिल्क था उसको बचाने के लिए चली जाती है। अब कृष्णा, इनका ऐसा अपमान तो कभी नहीं हुआ। अब देखते हैं आज हम कि हमने देखा था पहले वाले श्लोक में ताम स्तन्य काम आसाध्य, उनको कामना हुई स्तनपान करने की, काम आया उनके अंदर। आज हम देखेंगे, हमने सुना है ना कि व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ काम। काम अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो इट बिकम्स ग्रीड, एंड काम अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू क्रोध। दिस इज द ट्रांसेंडेंटल वर्जन ऑफ दैट। तो कृष्णा के साथ क्या होता है? क्रोध आता है उनको, फिर वो क्रोध में क्या करते हैं? आइए आज हम देखें। टेक्स्ट 5 तक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। टेक्स्ट 6, संजात कोपास्फुरितारुणाधरम संदर्श्य दद्भिर्दधिमन्थ भाजनम भित्वा मृषाशुर्दृशदश्मनारहो जघास हय्यंगवमन्तरं गतः। क्या होता है? बीइंग वेरी एंग्री एंड बाइटिंग हिज रेडिश लिप्स विद हिज टीथ, कृष्णा
with false tears in his eyes, broke the container of yogurt with a piece of stone. Then he entered a room and began to eat the freshly churned butter in a solitary place. And purport में शिला प्रभुपाद बताते हैं, it is natural that when a child becomes angry, he can begin crying with false tear in his eyes. बच्चों को देखा होगा आपने. So Krishna did this and is biting his daddy's lips with his teeth. उन्होंने अपने दांत से अपने होंठ को पीसा और जो दधी का मटका रखा था, जो हाफ चर्न था, सेमी चर्न था, उसको उन्होंने ब्रेक कर दिया और वो पास वाले रूम में गए और उन्होंने उसको खाना स्टार्ट कर दिया. अभी हम इस पर चर्चा करें. तो यहाँ क्या हो रहा है? संजात कोपा, कोप संजात, संजय है ना, संगात संजायते कामा, कामात क्रोध अभिजायते, संजात है ना, उससे बॉन्ड होता है. तो क्या हुआ कृष्णा के? संजात कोपा, कोप संजात हो गया. और स्फुरितारुणाधरम, स्फुरित मतलब होता है स्वैलन, स्फुरित, भूल गए हैं थोड़े. स्फुरित, अरुण मतलब होता है रेड, अधर मतलब होता है लोअर लिप. अधर बोलते हैं, लोअर लिप को बोलते हैं अधर. तो अधर उनकी कैसे हैं? रेडिश हैं और स्वालन है, गुस्से में स्वेल हो गए. फिर क्या करते हैं? संदश्य दद्भिर, संदश्य मतलब होता है बाइटिंग, पकड़ना, उसको कैप्चर करना. तो उन्होंने क्या किया है, मेरे को थोड़ा करके दिखाना पड़ेगा. कृष्णा ने गुस्से में क्या किया है? संदश्य दद्भिर, ऐसे करके, संदश्य दद्भिर स्फुरित अरुण अधरम, उनके जो स्फुरित अरुण अधर हैं उसको उन्होंने अपने सफेद सफेद दांतों से कैप्चर कर लिया, बाइट कर लिया गुस्से में. संजात कोपा स्फुरितारुणाधरम संदश्य दद्भिर, और दधि मंथ भाजनम भित्वा, दधि मंथ भाजनम, दधी, दही जिसमें मथा जा रहा था, जिस पॉट में, तो नॉर्मली दो तरीके के पॉट होते हैं, एक जिसमें पॉट में खाया जाता है, जिसमें मथा जाता है. जो मथने वाले पॉट होते हैं, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, वो थोड़े चिकने ज्यादा होते हैं, और दही मथा जा रहा है तो चिकना होगा ऑब्वियसली, और मजबूत भी होते हैं. तो दधी मंथ भाजनम मतलब जो भाजन करने का जो मटका था, भित्वा, उसको तोड़ दिया. और मृषा अश्रु, मृषा मतलब फॉल्स, अश्रु मतलब आंसू, झूठे आंसू लेके, रहो मतलब सॉलिटरी प्लेस पे अंदर जघास खा रहे हैं. हयंगवम मतलब होता है नवनीत, जघास हयंगवम अंतरम गता, अंदर जाके माखन खा. अभी इसके एक एक डिटेल्स पे हम लोग चर्चा करते हैं. तो मृष अश्रु हमने देखा, संजात कोपा स्फुरितारुणाधरम संदश्य दद्भिर दधिमंत भाजनम भित्वा मृषाश्रु दृशतश्मना रहो. भित्वा मृष अश्रु, फॉल्स टीयर्स, मृष अश्रु. तो सनातन गोस्वामी अपनी बृहद वैष्णव तोषणी टीका में बोलते हैं कि फेक टीयर्स क्यों है, नकली आंसू क्यों है. वो अपनी मैया को ये दिखाना चाह रहे हैं कि अब हमारे इस घर में इज्जत ही नहीं. थोड़ा सा दूध बचाने के चक्कर में हमको छोड़ दिया, हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, कोई, हम भूखे मर जाएंगे, हमारी कोई इज्जत नहीं, ये दिखाने के लिए अब रो रहे हैं, है ना. तो फेक आंसू ले रहे हैं टू इंक्रीज द लव. फेक आंसू का मतलब है, श्रीला विजय ध्वज तीर्थ बताते हैं, इनको श्रीला प्रभुपाद अक्सर कोट करते हैं भागवतम में, विजय ध्वज तीर्थ आचार्य हैं. तो विजय ध्वज तीर्थ बताते हैं कि टीयर्स उनके फॉल्स क्यों हैं. फॉल्स इस सेंस में है कि वो दुख के कारण नहीं है. हमारे आंसू दुख के कारण होते हैं, उनके आंसू दुख के कारण नहीं है. उनके आंसू इसलिए हैं कि वो मैया यशोदा के वात्सल्य प्रेम को और ज्यादा वर्धन कर सके, इसलिए उनके आंसू निकल रहे हैं. मृष अश्रु इसलिए बोला गया है. लेकिन और वो गुस्सा क्यों है? रिजेक्शन के कारण, डिसरिस्पेक्ट के कारण. लेकिन शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और उनके शिष्य बलदेव विद्याभूषण कुछ अलग बात बोलते हैं. वो बोलते हैं कि दिस इज नॉट मृषा आश्रु. अगर हम श्लोक को देखें तो वो क्या कहता है? संजात कोपा स्फुरितारुणाधरम संदश्य तद्भिर दधिमंत भाजनम भित्वा मृषाश्रु. व्हाट इज दैट? भित्वा मृषाश्रु, व्हिच मींस भित्वा अमृष अश्रु.
दिस इज समथिंग नेक्स्ट लेवल। चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि भित्वा अमृषाश्रु, उनके जो आंसू है फॉल्स नहीं है, सच है। कैसे सच है? क्योंकि लास्ट श्लोक में हमने देखा था, तम अंकमारूढ़म अपायस्तनम स्नेहा स्नुतम सुस्मितमीक्षति मुखम अतृप्तम उत्सृज्य जवे रसाय अतृप्तम, क्योंकि कृष्ण डिससेटिस्फाइड हैं, अतृप्त हैं, अभी उनकी तृप्ति नहीं हुई है स्तनपान करके, क्योंकि वो अतृप्त हैं, इसलिए उनके आंसू रियल हैं। अमृषाश्रु बिकॉज ही इज अतृप्त। सच ए वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। दृशद अश्मना, कैसे तोड़ते हैं? भित्वा मृषाश्रु दृशद अश्मना रहो। दृशद अश्मना आपने देखा होगा, एकदम हम बहुत रिसर्च करने के बाद मेरे को ये पता लगा कि दृशद अश्मना का मतलब क्या होता है। आचार्य बताते हैं, दृशद अश्मना मतलब होता है, आपने देखा होगा सिलबट्टा होता है, सिलबट्टा घर में जिसमें मसाले पीसते हैं, उसका जिस पत्थर से पीसते हैं वो छोटा पत्थर, उसको शिलापुत्र भी बोलते हैं, उसको सिलबट्टा नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो दैट इज कॉल्ड, उससे उन्होंने वो मटका, बड़ा मटका था जिसमें मथा जा रहा था, उसको फोड़ा। और कैसे फोड़ा और वो हम अभी देखेंगे। और आप देखिए यहाँ पे क्या चीज दिख रही है, भगवान सुप्रीम लॉर्ड क्या हो रहे हैं, पहले जिसमें एंग्री हो रहे हैं, उसके बाद झूठे आंसू दिखा रहे हैं। झूठे आंसू अकॉर्डिंग टू सनातन गोस्वामी, और सच्चे आंसू अकॉर्डिंग टू श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एंड बलदेव विद्याभूषण। तो झूठे आंसू दिखा रहे हैं, यानी इसको बोलते हैं दम्भ, झूठे आंसू दिखाने को बोलते हैं दम्भ। और गुस्सा हो रहे हैं, एंगर, और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, पॉट तोड़ रहे हैं ना। फ्रस्ट्रेशन ही तो है, पूरा नहीं हुआ कुछ तो बुरा करना है, मैया को बताना चाहे तुमने वो उसके लिए मुझे छोड़ा था ना दूध, अब देखो मैं क्या क्या इस घर को आग लगा दूंगा मैं, दिस इज हिज मूड। ये सब कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। और वहीं बोलते हैं शास्त्रों में शांताकारम भुजग शयनम, शांताकारम है। तो शांताकारम एंड ऑल दिस भगवद गीता, दिस इज ऑल आउटसाइड ऑफ वृंदावन, इनसाइड ऑफ वृंदावन ही इज नॉट शांताकारम। तो अभी आचार्य ने इस बात को पकड़ लिया। आपको क्या लगता है कौन सी बात को आचार्य पकड़े होंगे यहाँ? संजात कोपा स्फुरित अरुणाधरम, कि कृष्णा ने अपने वाइट टीथ से अपने रेडिश स्वेलन लिप्स को कैप्चर कर लिया। इस बात को आचार्यों ने कैप्चर कर लिया। संदस्य दद्भिर स्फुरित अरुणाधरम। अब इसको हरीशौरी जी बताते हैं, क्या बताते हैं कि कृष्णा ने अपना गुस्सा जो है किस पे निकाला, अधर पे निकाल दिया, अधर पे निकाल दिया, अधरा पे निकाल दिया। कृष्णा ने अपना गुस्सा अधर पे निकाल दिया। क्यों अधर पे निकाल दिया? बड़ा पोएटिक फॉर्म समझिए। कृष्णा ने अपना गुस्सा अधर पे निकाल दिया क्योंकि वो अपना गुस्सा धरा पे नहीं निकाल सकते थे। धरा पे गुस्सा नहीं निकाल सकते तो अधरा पे निकाल दिया। अब धरा, धरा मतलब होता है अर्थ, तो धरा पे क्यों नहीं निकाल सकते थे? क्योंकि चैप्टर 1 में हमने देखा है कि ब्रह्मा जी आते हैं, जब धरा जो है, पृथ्वी जो है गाय का फॉर्म लेती है, और जाते हैं स्तुति करते हैं क्षीर सागर के तट पे, और कहते हैं कि कंस जैसे आतताई राजाओं ने अर्थ का, पृथ्वी का बुरा हाल कर दिया है, आप प्लीज उसको प्रोटेक्ट करिए। तो कृष्णा ने प्रॉमिस किया था ब्रह्मा जी से कि मैं धरा को प्रोटेक्ट करूंगा, धरा को प्रोटेक्ट करूंगा। जो धर को प्रोटेक्ट करने का उन्होंने प्रॉमिस किया, तो वो धर पे तो अपना गुस्सा नहीं निकाल सकते, तो उन्होंने उसका ऑपोजिट अधर पे अपना गुस्सा निकाल दिया। अधर मीन्स वोट। सेकंड एक्सप्लेनेशन इज कि धरा पे अपना गुस्सा नहीं निकाल सकते थे क्योंकि धरा कौन थी? In previous life, the name of Yashoda was Dhara and the name of Nand Maharaj was Drona. So Drona and Dhara became Nanda and Yashoda. Actually, did not become. They merged in the original Nanda and Yashoda of Golok Dham. तो क्योंकि यशोदा पिछले उसमें उनका नाम धरा था, तो धरा पे भी अपना गुस्सा नहीं निकाल सकते थे, तो उन्होंने अपना गुस्सा किस पे निकाला? अधरा पे, विच मीन्स संदश्य दद्भिर। सच ए ब्यूटीफुल पोएटिक। और एक और बहुत सुंदर बात बोलते हैं कि कृष्ण ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे यशोदा के द्वारा, बाई यशोदा यानी यशोदया, ही इज बीइंग मेड यशोदया, ही इज बीइंग मेड यशोदया विहीन। समझिए,
कृष्णा ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि बाई यशोदा मतलब यशोदा के द्वारा, यानी यशोदया, यशोदया यशोदा के द्वारा, ही इज बीइंग मेड यशोदया विहीन। कृष्णा का यश, कृष्णा को जितना फेम था कृष्णा का, बेइज्जती कर दी कृष्णा की, दया विहीन, यश विहीन कर दिया उनको। दया विहीन, दया नहीं आई कि बेचारा छोटा सा बालक है, उसको स्तनपान करा रही थी और वो थोड़े से एक पैन पे मिल्क बॉयल हो रहा था उसके लिए चली गई। दया नहीं आई आपको मेरे ऊपर। तो यशोदया यानी यशोदा के द्वारा कृष्ण को यशोदया विहीन छोड़ दिया गया, उनको यश उनका छोड़ दिया गया, उनके ऊपर दया नहीं की गई कि ये कृष्णा बोल रहे हैं कि यहाँ मैं भूख से मर रहा हूं और आपको स्तूत की पड़ी है। हम्म? और रहा द्रिशद अश्मना रहा जगह से हयंगम अंतरंग। रहा मतलब होता है सॉलिटरी प्लेस, हमने सुना है भागवत में रहो रचित यालापय शिशु नाम कल भाषी नाम। तो रहा मतलब होता है सॉलिटरी प्लेस, एकांत में चले गए कृष्ण। अच्छा, कृष्ण तो कभी एकांत में नहीं रहते। वी हैव हर्ड संगोपांगास्त्र पार्षद यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध सा। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम। तो कृष्णा तो हमेशा अपने पार्षदों के साथ रहते हैं, अपने कंपेनियंस के साथ रहते हैं, लेकिन यहाँ कृष्णा जो है वो कृष्णा जो हमेशा अपने सखाओं के साथ रहते हैं, अपने कंपेनियंस के साथ रहते हैं, अपने पार्षदों के साथ रहते हैं, वो कृष्णा यहाँ पे अकेले जा रहे हैं और अकेले जो माखन का पॉट उन्होंने तोड़ा है उसको लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे एक और पॉइंट है कि दृश्य दशमना रहो। दृश्य दशमना मतलब हमने बताया था कि छोटा सिलबट्टे का जो लोढ़ा होता है जिसको बोलते हैं जिसे सिलबट्टे में पीसते हैं, उससे तोड़ा। तो कितना स्किलफुली तोड़ा, इसको सनातन गोस्वामी बताते हैं बृहद वैष्णव तोषणी में, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं सारार्थ दर्शनी में कैसे तोड़ा। आचार्य कैसे बता रहे हैं, अब देखिए। तो उसमें बताते हैं आचार्यगण उन्होंने तोड़ा कैसे दृश्य दशमना से। उन्होंने बोला, आचार्य बता रहे हैं कि उन्होंने वो पत्थर लिया, छोटा पत्थर, बड़े पत्थर से तोड़ सकते थे तो ज्यादा साउंड आएगा। उन्होंने सोचा, बहुत स्किलफुली किया कि गुस्सा आ रहा है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन डर भी है साथ में उनके अंदर, उनकी कृष्ण के अंदर बहुत डर है। तो उन्होंने क्या किया, छोटा पत्थर लेके ऐसे तोड़ा कि पैंदे पे मारा सीधे, ज्यादा साउंड भी ना हो और लीक करके नीचे से पूरा पूरा गिर जाए, माखन गिर जाए। तो उन्होंने धीरे से करके एकदम निशाना लगा के बहुत इंटेलिजेंटली ऐसे मारा कि साउंड भी ना हो और नीचे से थोड़ा सा होल हो जाए कि इनका काम खराब हो जाए और मैं पकड़ा भी ना जाऊं। तो उनके अंदर भय भी है और ये भी है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जस्ट 3 ईयर ओल्ड बॉय। तो दैट इज कॉल्ड दृशा दशमना, इसलिए उस छोटे पत्थर से उन्होंने किया। और ये जो इन्होंने किया था कि संदस्य ददभिर स्फुरित अरुण अधरम, जो अपने स्फुरित अरुण अधरों को संदस्य कैप्चर किया ददभिर दांतों से, इसको आचार्यगण एक और उपमा देते हैं। आचार्यगण बताते हैं कि जो होठ हैं उनका कलर कलर क्या है, अरुण है, अरुण यानी रेडिश है। और जो भगवान के दांत हैं उनका कलर व्हाइट है। और व्हाइट किसका प्रतीक है, व्हाइट प्रतीक है सत्व गुण का। और रेड किसका प्रतीक है, पैशन का, लस्ट का, एंगर का, लोअर क्वालिटीज का, लोअर इमोशंस का। तो आचार्य बताते हैं कि कृष्णा ने ये एग्जाम्पल प्रेजेंट किया हम बद्ध जीवों के लिए, साधकों के लिए, कि यू कैप्चर योर रेडनेस विद योर व्हाइटनेस, यानी यू कैप्चर योर तमोगुण एंड रजोगुण विद सत्वगुण। दिस इज व्हाट कृष्णा एक्सप्लेन्स इन भगवत गीता चैप्टर 3 टेक्स्ट नंबर 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समद्भवा, है ना, जहां पे कृष्णा यही चीज बता रहे हैं और ये इन्होंने इस लीला से भी प्रदर्शित की। एक और उपमा देते हैं आचार्यगण कि जो व्हाइट है दैट इज लाइक मून, चंद्रमा के जैसा है, और जो रेड है वो सुबह की लालिमा के जैसा है। जैसे सुबह क्या होता है, चंद्रमा अस्त होता है, उस लालिमा में प्रवेश कर जाता है, उसी तरह उनके दांत जो हैं वो मर्ज कर रहे हैं, उस होठों की लालिमा में प्रवेश कर रहे हैं। और आंखें, आंखों से मृष अश्रु आ रहे हैं। ये क्या दिखा रहा है कि वो आंखें जो हैं वो चकोर पक्षी की तरह हैं जो चंद्रमा को निहारती रहती है, और वो देख रही है कि वो चंद्रमा का सुबह की लालिमा के अंदर अस्त हो रहा है, तो वो चकोर रो रही है। दैट इज द टीयर्स।
सच अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन, सच अ पोएटिक एक्सप्लेनेशन। फिर क्या होता है, अभी यहाँ तो कृष्णा ने मटकी में क्रैक कर दिया, छोटा सा होल कर दिया दृश्यदश्मना से, और वो दूसरे रूम में चले गए एकांत में। और इधर क्या होता है, आइए अगला श्लोक देखते हैं, टेक्स्ट नंबर 7। उत्तार्य गोपी सुश्रितं पया पुनः प्रवेश्य सन्द्रेश्य च दधीयमत्रकम् भग्नं विलोक्य स्वसुतस्य कर्मतः जहास तं चापि न तत्र पश्यति। Mother Yashoda, after taking down the hot milk from the oven, returned to the churning spot. And when she saw that the container of yogurt was broken and that Krishna was not present, she concluded that the breaking of pot was the work of Krishna. Purport by Srila Prabhupada. Seeing the broken pot and Krishna not present, Yashoda definitely concluded that the breaking of the pot was the work of Krishna. There was no doubt about it. तो भैया क्या करती हैं, उत्तार्य गोपी, जो जो मिल्क आग पे रखा हुआ था, ओवन पे रखा हुआ था पैन, उसको उतारिए, उसको उतार लेती हैं वापस, अभी हीट हो गए, तुम आ जाओ। हम्म। उत्तार्य गोपी सुश्रितम पया, सुश्रितम मतलब बहुत गर्म जो मिल्क हो, ओवर हीट जो मिल्क हो रखा था, है ना, हमने देखा कि कैसे किस हालत में तप रहा था। तो सुश्रितम पया, पया मतलब मिल्क। तो उत्तार्य गोपी सुश्रितम पया, तो उन्होंने उसको उतार दिया। फिर क्या, उत्तार्य गोपी सुश्रितम पया पुनः संदृश्य, पुनः प्रविश्य संदृश्य, पुनः प्रविश्य, फिर वो पुनः प्रवेश करती हैं वापस चर्निंग स्पॉट पे, जहां पे वो पहले चरण कर रही थी, जहां पे कृष्ण आए थे, उनके अंकम आरूढ़ हुए थे, स्नेह स्नुतम सुस्मितम इक्षति मुखम चल रहा था, जहां पे उस चर्निंग स्पॉट पे मैया वापस आती है, प्रविश्य, और क्या देखती हैं, समदृश्य, समदृश्य मतलब सम्यक रूप से क्या देखती है, कंप्लीटली, चा दधी अमत्रकम, दधी अमत्रकम, दधी दही मथने वाला जो पॉट था, वो क्या देखती है, भग्नम, वो भग्न कर दिया है, किसने तोड़ दिया है, भग्नम विलोक्या। और देखती हैं विलोक्य, क्या देखती हैं, श्वासुतस्य कर्म तज, ये जो है पक्का पक्का मेरे बेटे का काम है, श्वासुतस्य कर्म। क्यों, क्यों ऐसे कंक्लूड करती हैं, और जहास तम स्माइल करती हैं, ऐसे ऐसे, आई विल टेल यू व्हाई, ऐसे स्माइल करती हैं। जहास तम चापी न तत्र पश्यति, दिखाई भी नहीं दे रहे हैं महाराज यहाँ पे। क्या होता है, उत्तारे गोपी सुश्रितम पया, जो एक्सेस हीट हो रखा था मिल्क, उसको उतारती हैं, और पुनः प्रविश्य वापस आती है चलने स्पॉट पे, संदृश्य देखती हैं, क्या, च दधी अमत्र काम, जो दही दही का पॉट है वो भग्नम, भग्न हो चुका है, और विलोक्य श्वासुत से कर्म तज, जहां तम चापी न तत्र पश्यति, वो वहां दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। तब वो कंक्लूड करती है पक्का इसका ही काम है। अब क्यों स्माइल करती हैं वो, जहां से तम चापी न तत्र पश्यति, हंस क्यों रही हैं, हंसने की बात है, स्माइल करने की बात है, क्यों हंस रही हैं, आचार्यों ने 4-5 रीजन बता दिए। तो सबसे पहले, शी इज स्माइलिंग बिकॉज शी इज थिंकिंग, बिकॉज शी इज हैप्पी, शी इज स्माइलिंग बिकॉज शी इज हैप्पी, सिंपल रीजन। स्माइल कोई क्यों करता है, जब वो खुश होता है। तो शी इज स्माइलिंग बिकॉज शी इज हैप्पी कि मेरी मेहनत सफल हो गई। क्या मेहनत सफल हो गई, मैं जिसके लिए दही मथ रही थी, आई वॉज वर्किंग फॉर कृष्णा, जानी जानी ह गीतानि तत्पाल चरितानि च दधि निर्मंथानि काल स्मरंति तान्य गायता, जिसके लिए मैं मत रही थी, उसको उसने खा लिया ना, उसका पेट भर गया ना, ही इज सेटिस्फाइड नाउ, सो आई एम सेटिस्फाइड, दैट्स व्हाई शी वाज स्माइलिंग। सेकंड रीजन इज, क्यों स्माइल कर रही थी, बहुत चालाक हो गया है, बहुत चालाक हो गया भाई, कि इसको थोड़ी देर के लिए मैं गई क्या, इसने इतनी इंटेलिजेंटली चिकने और मजबूत चर्निंग पॉट पे ऐसे छोटे पत्थर से पैंदे पे होल किया कि जैसे थोड़ा लीक लीक हो के पूरा फैल गया सामान भी, और आवाज भी नहीं आई, कितना चालाक हो गया है, छोटा सा तो है। शी स्माइलिंग। और थर्ड रीजन इज, शी वॉज स्माइलिंग एट डेस्टिनी, वो डेस्टिनी पे स्माइल कर रही थी,
कि अरे मैं चली थी एक भगोने भर का दूध को बचाने, और यहाँ कितने सारे दूध की जो एसेंस थी वो इसने बेकार कर दी। यानी हम कभी कभी लाइफ में छोटी छोटी बचत करने के लिए चलते हैं और बड़ा नुकसान हो जाता है। तो मैया इसी प्रोविडेंस पे मुस्कुरा रही थी कि देखो अगर किस्मत में यही लिखा है तो छोटी छोटी कितनी बचत करते रहो, और एक बड़ा नुकसान होना होता है तो हो ही जाता है। वो इस बात पे मुस्कुरा रही थी। और कृष्णा का मूड क्या था? कृष्णा का मूड ये था, बहुत बचत कर रही थी ना, अब मैं ऐसा नुकसान करूंगा कि याद रखेंगे। पद्मगंधा गायों से निकाला था, इसको मथ रही थी, इसका पहले योगर्ट बनाया था, कर्ड बनाया था, दही बनाया था, और दही से माखन बना रही थी, सब बर्बाद कर दिया। उनका मूड ये है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि वो कैसे मुस्कुरा रहे हैं, कैन ही नो दैट। तो बताते हैं कि वो अपने लेफ्ट हैंड की पॉइंटर फिंगर से अपने नाक की टिप को पकड़े थी, और ऐसे करके कृष्णा की करतूत सोच के मुस्कुरा रही है। लेफ्ट हैंड की पॉइंटर फिंगर से अपने नाक की टिप को पकड़ के ऐसे मुस्कुरा रही है। जहां से तम चाह पीना तत्र पश्यति, शी वाज स्माइलिंग। फिर क्या होता है, कृष्णा का क्या हो रहा है यहाँ पे? मैया ने तो इधर मुस्कुरा दी, उधर वो लेके चले गए। देन व्हाट हैपेंस? कृष्णा वहां पे कर क्या रहे हैं? उलूखलांग्रेरुपरि व्यवस्थितं मर्काय कामं ददतं शिचिस्थितं हय्यङ्गवं चौर्यविशङ्कितेक्षणं निरीक्ष्य पश्चात् सुतमागमच्छने। क्या होता है? Krishna at that time was sitting on an upside down wooden mortar for grinding spices and was distributing milk preparations such as yogurt and butter to the monkeys as he liked. Because of having stolen, he was looking all around with great anxiety, suspecting that he might be chastised by his mother. Mother Yashoda, upon seeing him, very cautiously approached him from behind. Purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Mother Yashoda was able to trace Krishna by following his butter smeared footprints. She saw that Krishna was stealing butter, and thus she smiled. Meanwhile, the crows also entered the room and came out in fear. Thus, Mother Yashoda found Krishna stealing butter and very anxiously looking here and there. बहुत गहरा मतलब है इसका भी। क्या है? उलूखल आंग्रे ऊपरी व्यवस्थितम। उलूखल एक होता है मसाले पीसने के लिए। उलूखल अंग्री, अंग्री मतलब होता है फीट। उलूखल अंग्री ऊपर व्यवस्थित है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक उलूखल है, उसके बेस पे, बेस के ऊपर बैठे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? ये उलूखल है, इसका बेस ये है, इसके बेस पे कोई बैठा कब हो सकता है? जब ये उलूखल उल्टा रखा हो, तब यहाँ पे बेस पे बैठ सकते हैं, है ना? तो उलूखल अंग्री ऊपरी व्यवस्थितम। व्यवस्थितम को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सनातन गोस्वामी बताते हैं, व्यवस्थितम का मतलब है पलथी मार के बैठना, क्रॉस लेग होके बैठना, उसके ऊपर पलथी अलती पलथी मार के बैठे हुए हैं। उलू खलांग्रे ऊपरी व्यवस्थितम। और क्या कर रहे हैं? मरकाय, मरकाय मतलब मरकट, बंदरों को। मरकाय कामम ददति शिचि स्थितम। बंदरों को कामना, जितनी इच्छा है खाओ, जितनी इच्छा है खाओ, जितना खा सकते हो खा लो, और मेरी जितनी इच्छा होगी मैं आज बांटूं। मरकाय कामम ददतम शिचि स्थितम। शिचि स्थितम मतलब आपने देखा होगा आ, कुछ रस्सी के झूला जैसा बना के उस पे बटर का पॉट रख के ऊपर टांग दिया जाता है। आपने फोटो में देखा होगा, शिला प्रभुपाद ने बनवाई है तो ऐसी। और हम देख सकते हैं आजकल लोग गमला लगाते हैं ना, गमला रहता है उसमें इधर इधर से ऐसे रस्सी रहती है और उसको टांग देते हैं, है ना? तो उस तरीके से माखन रखा हुआ था ऊपर कमरे में। तो उलूखल पे चढ़े, ये उलूखल है, इसके अंगरी पे यहाँ पे चढ़ के आराम से बैठे हैं, और यहाँ से लटक रहा है शिची स्थितम मतलब झूले पे लटक रहा है माखन, इस पे चढ़ के खा रहे हैं, वानरों को बांट रहे हैं, बंदरों को बांट रहे हैं। और इसकी फोटो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, है ना? तो उलूखलांग्रेरुपरि व्यवस्थितम मर्काय कामम ददतम शिचि स्थितम हय्यंगवम। हय्यंगवम मतलब एकदम फ्रेशली चर्न बटर, नवनीत। हय्यंगवम चौर्य विशंकितेक्षणम।
चौर्य विशंकित, चोरी की है, आंखों में शंका है, चारों दिशाओं में देख रहे हैं, चौर्य विशंक ईक्षणम। फिर और यशोदा मैया क्या, निरीक्ष्य पश्चात, पीछे से देखती हैं, सुतम आगमत, सुतम को ऐसे देखती हैं, और आगमत शनय, बहुत धीरे धीरे आती है। आचार्य बताते हैं अपने टिप टोज पे आती है, अपने टोज पे आती हैं, धीरे 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 धीरे, क्योंकि उनके पायल की आवाज से कृष्णा कहीं भाग ना जाए, अपने टोज पे आ रही है। और पश्चात, पश्चात मतलब बैक डोर से आ रही है, आचार्य बताते हैं पीछे वाले डोर, पीछे वाले दरवाजे से आ रही है। तो अब देखिए प्रभुपाद ने परपोर्ट में एक चीज लिखी है, मीन वाइल द क्रोज ऑल्सो एंटर द रूम एंड केम आउट इन फियर। जैसे ही यशोदा मैया आई थी, कौवे उड़ते हुए आए बाहर, इसका क्या मतलब है? तो एक्चुअल में क्या था, रूम में, आप इसको विजुअलाइज कीजिए, उस कमरे में कृष्णा उलूखल अंग्री ऊपर व्यवस्थित हैं, और शिचि स्थितम में जो हयंगवम है, नवनीत है, उसको ले रहे हैं, मरकाय कामम, बंदरों को जथा कामना उनको दे रहे हैं। तो कृष्णा ने इधर फेस किया हुआ है, सामने फेस किया हुआ है, बंदर ने वो अपोजिट फेस किया हुआ है, बंदर ऐसे बैठे हैं, कृष्णा ऐसे हैं, और कौवे भी है वहां पे, कौवे भी खा रहे हैं। तो मैया पीछे से आ रही है, और कृष्णा की चौर विषम की तीक्ष्णम, कृष्णा की आंखें ऐसे 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 चल रही हैं, और पीछे से मैया आ रही हैं। तो कृष्णा ने उनको नहीं देखा, कृष्णा ने माँ को नहीं देखा, लेकिन कौओं ने देख लिया। एंड जैसे ही उन्होंने, कौओं ने देखा, कौओं को लगा भाई हमें नहीं भागीदार बनना आपके इस एक्ट में, कौवे तुरंत उड़ के भाग गए, कौवे तुरंत रूम से निकल निकल के भागे। ये लिख रहे हैं श्रील प्रभुपाद। तो इस तरीके से कौवे तुरंत उड़ के बाहर बैठ गए, और उलूखल अंग्री ऊपर व्यवस्थित हम, तो उलूखल जो थी वो उल्टी क्यों रखी थी? तो उलूखल उल्टी इसलिए रखी जाती थी पहले, इसका मेरे को अनुभव नहीं है, बस जो श्रवण किया वो हम आपको बता रहे हैं। उलूखल उंगली, उलूखल जो है उल्टी इसलिए रखी जाती थी कौओं को डराने के लिए, कि कौवे वहां पे ना आए, इसलिए उलूखल उल्टी रखी जाती थी। और अभी मैया को कैसे पता लगा कि कृष्णा यहाँ पे है, इसको प्रभुपाद पर्पट में बता रहे हैं, है ना, कि मैया को पता कैसे लगा कि कृष्णा वहां पे है, क्योंकि कृष्णा तो बहुत साइलेंटली होल किए थे, फिर फैल गया था वहां पे बटर, फिर कैसे पता लगा? तो बिकॉज ऑफ हिज बटर स्मियर्ड फुटप्रिंट्स। अब देखिए कृष्णा वैसे तो इतना चालाक बन रहे थे, वैसे तो इतनी चालाकी कर रहे थे, ऐसे तोड़ूंगा उस सिलबट्टे के जो वाले पत्थर से, तोड़ूंगा पैंदे पे मारूंगा कि केवल बिखर जाए। लेकिन इतनी अकल नहीं आई कि अगर उन्होंने ऐसे मारा है, वहां बिखरा है, साइड से चले जाते। इतना डर भी था साथ में कि कहीं भागने का नहीं मिल रहा, उधर ही से भाग के उसी पे छप 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 करते हुए चले गए, तो उनके जो फिंगरप्रिंट्स छोटे छोटे बन रहे थे, उसको ट्रेस किया मैया ने, और कृष्ण को पा लिया। आचार्य बताते हैं दिस इज द वे टू अटेन कृष्ण, वी शुड फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ कृष्ण, वी शुड catch hold of the lotus feet of Krishna, then we will 100% we will attain Krishna। तो उन्होंने उनके फुटप्रिंट से उनको ट्रेस किया। दूसरी चीज जिससे उन्होंने उनको ट्रेस किया वो था कृष्णा की जो एंकल बेल्स थी, पैर में जो पायल जैसी थी कृष्णा की, उसकी छन 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 आवाज से ट्रेस किया। और जब वो वहां पे गए तो पॉट खिसका रहे थे, तो खिसकाने से जो मटके का साउंड आता है उससे ट्रेस किया, इन तीन चीज से उन्होंने ट्रेस किया। और अब मैया ने उनको कैसे देखा, तो इसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि लुक्ड एट हिम बाय हाइडिंग बिहाइंड द फ्रेम ऑफ विंडो एंड टिल्टिंग हर, पीछे खिड़की थी एक, उन्होंने खिड़की से ऐसे अपना नेक को टिल्ट करके ऐसे देखा क्या चल रहा है, इस तरीके से। और श्रीला बलदेव विद्याभूषण बताते हैं कि वो खिड़की कैसी थी, माय गॉड। तो बलदेव विद्याभूषण बताते हैं वो खिड़की कैसी थी, दैट वाज अ लैटिस्ड विंडो। लैटिस्ड विंडो आपने देखी होगी, जालीदार खिड़की जो होती है। तो वो जालीदार खिड़की के पीछे से देख रही थी, और इधर कृष्णा उलूख लांगरी उपरी व्यवस्थितम मरकाय कामम ददतम शिचि स्थितम हयंगमम चौर विशंकितेक्षणम। और पीछे से क्या देख रही है कि निरीक्ष्य पश्चात आगमन है, तो वो पीछे से कहां से देख रही है, लैटिस विंडो के पीछे से अपनी नेक को टिल्ट करके देख रही है क्या चल रहा है। उसके बाद टिप टो पे आती हैं, कि उनके शनै शनै धीरे 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 करके आती हैं, कि कृष्णा को ना पता लगे कि हम आ रहे हैं, रस्सी। और अब बात ये आती है कि बंदरों को क्यों खिला रहे हैं? मरकाय कामम ददती, क्यों बंदरों को क्यों खिला रहे, क्या जरूरत पड़ गई?
तो यू माइट हैव हर्ड अबाउट द रॉबिन हुड, जो अमीरों से लेता था, गरीबों को देता था, एंड देन लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट। हियर लेट्स मीट द ओरिजिनल रॉबिन हुड। ही इज, वो किससे ले रहे हैं? द रिचेस्ट पर्सन, नंद महाराज। नंद महाराज की जो रिचेस्ट पर्सन की जो वेल्थ है वो क्या है? हयंगवम, द फ्रेशली चर्न बटर। वो उस वेल्थ को ले रहे हैं सबसे अमीर व्यक्ति से, और सबसे बेचारे जो पुअर हैं, जो ऐसे ही घूमते रहते हैं बिना वस्त्रों के, एक पेड़ से दूसरे पेड़, उनको लेके दे रहे हैं। लो, बहुत अमीर हैं नंद महाराज, बहुत अमीर है, लो तुम लोग लो। तो ही इज द ओरिजिनल रॉबिन हुड। ही इज टेकिंग द वेल्थ फ्रॉम द मोस्ट रिच नंद महाराज एंड गिविंग इट टू द पुअर मंकीज एंड क्रोज। और आचार्य बताते हैं कि रामलीला में इतने सारे वानर थे, उन्होंने कृष्ण भगवान राम की इतनी सहायता की, सीता मैया को लेके आए, युद्ध किया, और उसके बाद राम जी ने उनसे सफिशिएंटली रेसिप्रोकेट नहीं किया। जितना मिलना चाहिए था उतना उनको मिला नहीं। तो कृष्णा सोच रहे हैं अब मेरे पास मौका है, अब मैं तुमको वापस से पूरी तरीके से रेसिप्रोकेट करूं। हालांकि राम जी ने रेसिप्रोकेट किया था, बहुत अच्छे से भगवान ने रेसिप्रोकेट किया था, जैसे एक मूड कन्वे कर रहे हैं कि मैंने उस समय तुमको सही से रेसिप्रोकेट नहीं किया, अब मैं करूंगा। अब बताओ क्या चाहिए? माखन चाहिए? जितना चाहिए ले जाओ, जितना चाहिए ले जाओ, बहुत आनंद महाराज बहुत इनके पास है, माखन बहुत है, तुम ले जाओ जितना चाहिए, मैं तुमको रेसिप्रोकेट करूंगा, पहले नहीं कर पाया था, अभी करूंगा। और चौर या विशंकित ईक्षण, उनके जो ईक्षण है, जो आंखें हैं, वो चोर की तरह विशंकित है, कहीं आना जाए, कहीं आना जाए, कहीं आना जाए। तो ये क्यों है, इसको बताते हैं। देखिए, उपनिषद क्या बोलते हैं कि, है ना, सर्वस्य पाणी पादौ, सर्वस्य सहस्र शीर्षा पुरुषा। आपकी आंखें हर जगह हैं, आपकी हजारों आंखें हैं, ऐसे करके शास्त्र बोलते हैं। तो कृष्णा ने सोचा कि मेरे पास तो हजारों आंखें हैं, मेरी आंखें हर जगह हैं, तो मुझे ऐसा प्रोफेशन लेना चाहिए कि ये मेरी स्किल काम आ जाए। तो एक कहावत है कि चोर के पास, चोर को ज्यादा सतर्क रहना चाहिए बजाय पुलिस के, उसकी आंखें हर जगह होनी चाहिए। तो कृष्णा ने सोचा चलो मैं चोर बन जाता हूँ, क्योंकि मेरी आंखें हर जगह हैं। तो कृष्णा बिकम्स अ थीफ, चौर्य विशंकित सो दैट ही कैन जस्टिफाई दैट क्वालिटी, कि उनकी आंखें हर जगह हैं, हर तरफ से देखेंगे, चौर्य विशंकित आंखें इधर उधर करके तो चोरी कर लेंगे। हम्म? दूसरी चीज है कि उनकी आंखें विशंकित थी आउट ऑफ फियर, डर के मारे। शास्त्र बताते हैं यद बिभेति स्वयं भयम, हम्म? भय भी उनसे डरता है। मद भयात वाति वातो यम, सूर्यस्तपति मद भयात। दहत्यग्निर, अग्नि जलाती है मेरे का, मृत्युश्चरति मद भयात। लेकिन वो कृष्ण भयभीत हो रहे हैं, इसलिए उनकी आंखें विशंकित हैं, ईक्षण। और उनको डर है कि मैया जब देखेंगी वो फूटा हुआ मटका, भले मैंने कितने एक्सपर्टीज के साथ उसको फोड़ा है, लेकिन उनका पहला शक जो जाएगा वो मेरे ऊपर जाएगा, क्योंकि और किसी के अंदर ना तो ये एबिलिटी है और ना किसी के अंदर इतनी ऑडासिटी है कि वो इसको फोड़ सकता है। और कृष्णा हर डायरेक्शन में देख रहे हैं, चौर विषम की देक्षणम एक्सेप्ट द डायरेक्शन ऑफ यशोदा। तो आचार्यगण इसको बताते हैं, हरीश्वरी जी बताते हैं क्यों ऐसा है। क्योंकि अगर आपके अंदर, यशोदा में ये थोड़ा एंग्री थी ना, हाथ में उन्होंने सूक्ष्म यष्टि ली हुई थी, छोटी। सूक्ष्म यष्टि का मतलब होता है छोटी सी लकड़ी ली हुई थी, स्टिक ली हुई थी। तो अगर आपके पास छोटा सा भी एंगर है या फिर भगवान के प्रति अनफेवरेबल फीलिंग्स हैं, तो कृष्णा विल लुक इन एवरी डायरेक्शन बट ही विल नॉट लुक एट यू एंड योर डायरेक्शन। आप क्या, आपके डायरेक्शन की तरफ भी वो नहीं देखेंगे अगर आपके पास थोड़ा सा भी भगवान के प्रति अनफेवरेबल वो है। इसीलिए रूप गोस्वामी इसी के पैरेलल में बोलते हैं, अनुकूल ये ना कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम। भगवान के प्रति अनुकूल भक्ति होनी चाहिए। और सूक्ष्म यष्टि का एक मतलब ये भी है कि बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म चीजों की भी आपको नॉलेज क्यों ना हो, शास्त्र में बहुत सटल पॉइंट की भी नॉलेज क्यों ना हो, अगर शुद्ध प्रेम नहीं है तो कृष्ण आपके डायरेक्शन में नहीं देखें। तो इसके साथ हमने आज देखिए क्या क्या देखा, हमने ओवरऑल एक बार समराइज कर देते हैं। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी, कर्मांतरण युक्तासु निर्ममंथा स्वयं दधि, यानि यानि ह गीतानि तद्बालचरितानि च, दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायता। मैया मथ रही हैं, दासियों को काम पे लगा दिया है, भगवान के गीत गा रही हैं। उनका डिस्क्रिप्शन क्या आता है? क्षौमं वा सह पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्र नद्धम, पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम जात कंपम च शुभ्रु, रज्ज्वाकर्षाश्रम भुज चलत कनकनौ कुंडले चा, स्विन्नम वक्रम कबर विगलन मालती निर्ममन था। उनके यहाँ पे पसीने आ रहे हैं, बाल से पुष्प गिर रहे हैं, पूरी बॉडी शेक कर रही है।
उसके बाद कृष्ण आते हैं, ताम स्तन्य काम आसाद्य मतनंतिम जननीम हरि। हम्म, गृहीत्वा दधि मंथानम निषेधत प्रीति आवा। उनको कहते हैं कि नहीं आप मत मतिए, आप मुझे स्तनपान कराइए। तो मैया क्या करती है, उनको चढ़ने देती है। तमंकमारूढ़मपाययत्तनम स्नेहास्नुतम सुस्मितमीक्षति मुखम अतृप्तम उत्सृज्य जवेन सायया उत्सिच्य माने पयसी त्वधिश्रुते। जो मिल्क था उसको बचाने के लिए वहां से चली जाती हैं। फिर क्या होता है, कृष्णा गुस्सा हो जाते हैं। संजातु कोपा स्फुरितारुणाधरम संदश्य दद्भिर्दधिमन्त भाजनम हित्वा मृषाश्रु रह अश्मनारहो दृशदश्मनारहो जगास हय्यांगवमंतरम गता। अंदर जाके माखन तस्करी करने लगते हैं। फिर क्या होता है, गोपी वापस आती हैं, यशोदा वापस आती है। उत्तार्य गोपी सुश्रितम पया पुनः प्रविश्य संदृश्य च दधीयमत्रकं भग्नं विलोक्य स्वसुतस्य कर्मतः जघास तम चापि न तत्र पश्यति। देखती हैं कि यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ चला गया, इसका ही काम है। और कृष्णा वहां क्या कर रहे हैं, उलूखलांग्रे रूपरी व्यवस्थितम मर्काय कामम ददतम शिचि स्थितम। उनको मन मांगे उस पे दे रहे हैं। हयंगवम चौर्य विशंकित क्षणम, विशंकित है एक क्षण, और निरीक्ष पश्चात सुतमागम क्षण, पीछे से मैया स्लोली आती। अब कल के हम एपिसोड में देखेंगे, कल नहीं परसों के एपिसोड में देखेंगे, कल आई विल नॉट बी अवेलेबल। परसों के एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या होता है। उसके बाद मैया छड़ी लेके आती हैं, कृष्ण कैसे भयभीत होते हैं, फिर आगे कैसे अनफोल्ड होता है, वी विल सी लेटर। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा दामोदर की